द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को वोटिंग की प्रक्रिया होगी और 13 मई को काउंटिंग की तारीख तय की गई है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वायनाड सीट भी तो खाली हो गई थी, उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है, तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। आखिर कारण क्या है? क्या भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई है? तमाम तरीके की चर्चाएं पॉलिटिकल एनालिस्ट करने लगे हैं। क्या कांग्रेस के तेवर देखकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस मामले में चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जरा यह जान लीजिए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ किन किन राज्यों में उपचुनाव होंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी हैं जो खाली पड़ी हैं, जिन पर उपचुनाव होगा, लेकिन वायनाड सीट का नाम उसमें नहीं है। जरा अपने स्क्रीन पर अमर उजाला का यह ग्राफिक्स देखिए। यहां बताया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इतर जो उपचुनाव होंगे उसमें पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को मतदान है। 13 मई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। वहीं 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे, जिसमें ओडिशा की झारसुगुड़ा सीट है, उत्तर प्रदेश की 96 और स्वार सीट है। वहीं मेघालय की सोहियोंग सीट है, जिस पर 10 मई को मतदान कराए जाएंगे। यानी उपचुनाव भी होंगे, मुख्य चुनाव भी होंगे। कर्नाटक में विधानसभा का जो जैसे आम चुनाव है उस तरीके से होंगे, लेकिन 2 सीटें खाली हैं उस पर उपचुनाव कराया जाएगा, लेकिन उसमें वायनाड का नाम नहीं है। सवाल यही उठने लगा है, क्या बीजेपी बैकफुट पर आ रही है? कुछ प्लानिंग बदल गई है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है? कांग्रेस के तेवर से राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में छीन लेने की वजह से अब उन्हें पछतावा हो रहा है, क्योंकि जिस गति से तमाम कार्रवाई की गई, जिस मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस ठोका गया, वो मामला 2019 का था और जो इसमें याचिकाकर्ता थे उन्होंने हाईकोर्ट में स्टे ले रखा था कि हमें इसमें लड़ाई नहीं लड़नी है, और बाद में फिर वो स्टे हटवा करके सूरत की कोर्ट में मामला पहुंचा देते हैं। और फिर अचानक से जैसे ही राहुल गांधी अडानी को लेकर मोदी सरकार से तीखे सवाल करने लगते हैं, तो फिर यहां पर कोर्ट फास्ट ट्रैक हो जाता है, फटाफट कार्रवाई होती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा मानहानि के मुकदमे में सुना दी जाती है। दूसरी तरफ बिना समय गवाए 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। फिर उसके बाद राहुल गांधी का बंगला भी छीन लिया जाता है। तो इतनी तेज गति से कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहां कैसे रुक गई? उपचुनाव की तारीखों का ऐलान वायनाड सीट पर क्यों नहीं कराया गया? वायनाड का सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां का समीकरण क्या है, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जरा चुनाव आयोग की बातों को भी समझना जरूरी है। चुनाव आयोग ने इसमें स्पष्ट किया है कि उन्हें सूरत की अदालत ने 30 दिनों का समय दे रखा है, ताकि वो अपर कोर्ट में जाकर, ऊपरी अदालत में जाकर अपनी बातें रखें, इस फैसले को चुनौती दे सके, फिर से उनकी सदस्यता शायद बच जाए। और इसी को कारण बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम उनके इस 30 दिन का तो कम से कम इंतजार करेंगे, क्योंकि एक उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय होता है। जब 6 महीने का समय होता है और उस समय सीमा का सम्मान चुनाव आयोग करने लगा है, तो फिर लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में क्यों रद्द की गई? इसको लेकर सवाल उठने लगा। लोकसभा स्पीकर की भूमिका कटघरे में आ गई है, क्योंकि आज ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो एक फैसला लिया, उसके बाद और भी वो सवालों के घेरे में फंस गए हैं। क्योंकि मामला यह था कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सांसदी भी लोकसभा स्पीकर महोदय ने छीन ली थी, जब लक्षद्वीप की एक कोर्ट ने इन्हें 10 साल कारावास की सजा सुना दी थी अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। उस फैसले के खिलाफ जो है ये ऊपरी अदालत में गए थे, केरल की हाई कोर्ट में, जहां पर चुनाव आयोग ने तो उपचुनाव की तारीखों का भी बहुत ही जल्दबाजी में ऐलान कर दिया था, उस पर भी रोक लगाने के लिए वो नोटिफिकेशन को चुनौती दे दिए थे। तो हाई कोर्ट में तो इनके सजा पर ही रोक लगा दी गई।
उसके बाद उस नोटिफिकेशन पर फैसला करने की कोई जरूरत थी नहीं। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने उपचुनाव को वापस कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर जब दोष सिद्धि हुई नहीं, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, तो कैसे लोकसभा के स्पीकर उनके लोकसभा सदस्यता को दोबारा बहाल नहीं कर रहे थे, 2 महीने से फाइल लेकर बैठे हुए थे। तो फिर एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल लोकसभा सेक्रेटेरिएट के, कभी लोकसभा स्पीकर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई की तारीख सामने आई, लोकसभा स्पीकर ने उस सांसद यानी मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई है कि तमाम चीजें इसमें हैं। इसमें कोर्ट भी है, सजा भी है, लोकसभा भी है, चुनाव आयोग भी है। ठीक इसी तरीके की प्रक्रिया से अभी राहुल गांधी को गुजरना पड़ रहा है और भाजपा यहां पर जो खेल करना चाहती थी उस खेल में खुद ही उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस को जिस हिसाब से समर्थन मिलने लगा है, राहुल गांधी को जिस हिसाब से लोगों का प्यार मिलने लगा है, उसका असर तो यही होगा कि अगर अचानक से वायनाड में उपचुनाव कराते तो राहुल गांधी के बदले कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार वहां खड़ा होता वो जीत जाता। बीजेपी ने पहली चाल तो यही सोची होगी, लेकिन दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग ने कहा कि 30 दिन का उनके पास समय है तो हम उसका सम्मान करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर ने इन चीज का सम्मान क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अगर ऊपरी अदालत में जाने के बाद इनका मामला रुक जाता है तो क्या लोकसभा स्पीकर इनकी सदस्यता को बहाल करेंगे या फिर वो भी फाइल पर कुंडली मारे बैठे रहेंगे। तो ऐसे में ओम बिरला के लिए ही अब सब कुछ गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ही विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। क्योंकि विपक्ष के 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके बाद ओम बिरला की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। बहरहाल बात कर लेते हैं वायनाड सीट की सिचुएशन की। यहां पर चुनाव आयोग ने तो अपनी सफाई दे दी है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा कि वहां का सियासी समीकरण कैसा है। वायनाड लोकसभा सीट केरल में पड़ती है। 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। 2008 में परिसीमन के बाद इसे लोकसभा सीट के रूप में घोषित किया गया। यहां पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए। पहले चुनाव में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कैंडिडेट एडवोकेट एम रहमतुल्लाह को कांग्रेस उम्मीदवार MI शनावास ने लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी। कांग्रेस उम्मीदवार शनावास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPI उम्मीदवार PR सत्यन मुकरी को 20,870 वोटों से मात दी थी। वायनाड सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला क्षेत्र है और तीनों ही प्रांत कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं। और ऐसे में अगर चुनाव आयोग वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर देता तो कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार वहां पर जीत सकता था, जैसा कि चर्चा है कि प्रियंका गांधी को वायनाड सीट पर मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए तो यह मौका संजीवनी की तरह है। वहीं बीजेपी अपनी ही चाल में फंसती हुई नजर आ रही है। इस वजह से वायनाड उपचुनाव को अभी टाल दिया गया है। देखना यह होगा कि कब तक वायनाड सीट पर कोई बड़ा फैसला आता है। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या उससे पहले पहले राहुल गांधी की सदस्यता ही बहाल कर दी जाएगी। तमाम तरीके के सवाल हैं, इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ बाकी राज्यों में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन वायनाड सीट पर चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की है। इससे इंतजार करना पड़ेगा, कुछ बड़ा खेल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।